हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक डिस्कस करेंगे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज से रिलेट करते हैं और ये ऐसे इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं जिनकी ग्रोथ अनलिमिटेड है और फ्यूचर में इन कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर सकता है। इसलिए ऐसी कंपनीज को हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सभी कंपनीज के स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं और अगर करंट प्राइस पर फ्रेश एंट्री करते हुए इन कंपनीज को आप आगे 5 इयर्स के लिए पूरे पेशेंस के साथ होल्ड करते हो तो मल्टीपल रिटर्न्स ये कंपनी आपको बनाकर दे सकती हैं, क्योंकि इनके बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि फ्यूचर में इनके बिजनेस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज का हमारा पहला स्टॉक इंफ्रा सेगमेंट से रिलेट करता है जिसका शेयर प्राइस 1550 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने 715% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। प्रेजेंटली कंपनी अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। इसका स्टॉक पी 18.7 का है, वहीं इंडस्ट्री पी 24.4 का है और इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी का 1645 रुपए का है और करंट प्राइस अभी हम देख सकते हैं 1550 रुपए का है। तो बहुत ही चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये कंपनी अवेलेबल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की, जो इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ये एक इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। और ये कंपनी फोकस करती है रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में थ्रू ईपीसी बिजनेस विद हाइब्रिड एन्युटी मॉडल प्रोजेक्ट्स। ऑल्सो ये कंपनी प्री क्वालिफाइड है फॉर इंडिपेंडेंट बिड फॉर लार्ज ईपीसी प्रोजेक्ट्स एंड एचएएम प्रोजेक्ट्स। और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में गवर्नमेंट बॉडीज लाइक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड प्राइवेट रोड डेवलपर्स में आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा प्रोजेक्ट्स, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट एंड मैनी मोर आते हैं। और अभी तक कंपनी को 92% तक का ऑर्डर गवर्नमेंट सेक्टर एंड 8% का ऑर्डर प्राइवेट सेक्टर से मिला है और प्रेजेंटली कंपनी का ऑर्डर बुक भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ है जिसकी वैल्यू 12,434 करोड़ की है, यानी कि एक्सीलेंट बिजनेस मॉडल के साथ बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक भी है इस कंपनी का। इसके आरओसी एंड आरओई दोनों ही 24.1% हैं और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62 का है और प्रमोटर होल्डिंग 74.5% है। वहीं एफआई की होल्डिंग 2.04% है और डीआई की होल्डिंग इसमें बहुत ही अच्छी 12.1% है। कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और साथ ही ये ग्रोथ कंसिस्टेंट भी है। जो नेट प्रॉफिट पहले इसके 30 करोड़ के हुआ करते थे वो बढ़ते हुए आज की डेट में 551 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 11% से बढ़कर 20% के हो गए हैं और ईपीएस भी 16.75 से बढ़कर 84.52 का हो गया है। तो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद साफ पता चलता है कंपनी ने बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कमाल की ग्रोथ दिखाई है और अभी ये अप्रॉक्स 15% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है, जो कि फ्रेश एंट्री के लिए बेहतरीन मौका है। आज का हमारा सेकंड स्टॉक है साइंट डीएलएम लिमिटेड। ये कंपनी एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है जो प्रोवाइड करती है सिस्टम डिजाइनिंग, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सब सिस्टम फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसका इस्तेमाल एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स एंड अदर हाईटेक इंजीनियरिंग सेगमेंट में किया जाता है। इनके अलावा ये कंपनी लो वॉल्यूम हाई मिक्स प्रोडक्ट का भी डेवलपमेंट करती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का ही एक पार्ट है और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, असेंबली केबल हार्नेस, बॉक्स बिल्ड जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका इस्तेमाल डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल टेक, इंडस्ट्रियल एंड रेलवेज में किया जाता है। इसलिए ऐसी कंपनीज को हमें अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह देनी चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड है और फंडामेंटली भी ये कंपनी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है। कंपनी का मार्केट कैप 5,504 करोड़ का है और स्टॉक पी 82.7 का है और इंडस्ट्री पी 68.1 का है, यानी कि कंपनी अभी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और कंपनी का आरओसी 14.1% और आरओई 11.1% है और इसके प्रॉफिट ग्रोथ 116% और सेल्स ग्रोथ 40.2% का है। कंपनी पहले लॉस में हुआ करती थी लेकिन रिसेंट में इसने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट शो किए हैं और इसके लिए कंपनी ने अपने सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और रिसेंट में इसने अपने रिजर्व पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया है। पहले इसके रिजर्व महज 34 करोड़ के हुआ करते थे जो कि इसने बढ़ाकर 830 करोड़ का कर दिया है और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसका फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 66.66% के स्टेक हैं, एफआई के पास 5.14% के स्टेक,
और DI के पास 17.44% के स्टेक हैं और पब्लिक का स्टेक इसमें कंटिन्यूसली कम हो रहा है, जो कि काफी अच्छा पॉजिटिव साइन है। और इसमें बहुत ही बड़े बड़े फंड हाउस इन्वेस्टेड हैं, जिससे हमारी स्टडी को और भी ज्यादा बूस्ट मिलता है। हालांकि कंपनी अभी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और अभी 16% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है और इस लेवल पे भी हम छोटी क्वांटिटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं और इन फ्यूचर जब ये और ज्यादा करेक्शन दिखाती है और इसके बैलेंस शीट और भी ज्यादा मजबूत होते हैं तो इसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो की हमारी थर्ड कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 3,953 करोड़ का है और स्टॉक पी 47.7 का है और इंडस्ट्री पी 56.7 का है, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी काफी अच्छा है। वहीं ROC 24.4% और ROE 17.1% का है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्जिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड की, जो अभी रिसेंटली ही 7 मार्च 2024 को लिस्टेड हुई है। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एंड अदर रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग में। और बिजनेस डिवीजन की बात करें तो ये कंपनी पावर सिस्टम में प्रोवाइड करती है क्रिटिकल पावर बिजनेस एंड डिलीवर करती है ओवरऑल एनर्जी मैनेजमेंट एट टेलीकम्युनिकेशन साइट्स एंड एंटरप्राइज एनवायरमेंट्स थ्रू पावर कन्वर्जन सिस्टम। इनके अलावा ये कंपनी लिथियम आयन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन भी ऑफर करती है टू डिलीवर बैकअप पावर ड्यूरिंग ग्रिड इंटरप्शन। और मार्केट शेयर की बात करें तो ये कंपनी लगभग 16% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है डीसी पावर सिस्टम में और रिसेंटली इस कंपनी ने 4,70,810 लिथियम आयन बैटरीज का डेवलपमेंट भी किया है फॉर एप्लीकेशन इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स। और ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन में ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एंटर किया है और ये कंपनी ऑपरेट करती है ईवी चार्जर बिजनेस को, जो ऑफर करती है बोथ स्लो चार्जिंग सॉल्यूशन एंड फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस में। और मार्केट शेयर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2023 ये कंपनी रेजिडेंशियल चार्जिंग सेगमेंट का लगभग 60% मार्केट शेयर और पब्लिक सेगमेंट का 25% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। और कंपनी ने रिसेंटली ही इंडिया में 61,000 प्लस ईवी चार्जर को इंस्टॉल किया है अक्रॉस 400 लोकेशंस। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का, जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.07 का है और प्रमोटर होल्डिंग 69.6% है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी कमाल के हैं 710% के और इसमें DI की होल्डिंग 8.49% है, साथ ही FI की होल्डिंग 1% है, यानी कि कंपनी के सभी पैरामीटर्स फिनोमिनल हैं। कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने सेल्स को अप्रॉक्स 3 टाइम्स और अपने नेट प्रॉफिट को अप्रॉक्स 6 टाइम्स इंक्रीज किया है, जिससे इनके बिजनेस ग्रोथ का पता चलता है। कंपनी के रिजर्व अभी 512 करोड़ के हैं और बोरिंग्स नेग्लिजिबल 46 करोड़ का है। बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली ये कंपनी अभी अप्रॉक्स 36% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है और इस समय इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में जरूर सोचा जा सकता है। आज के वीडियो का हमारा लास्ट स्टॉक है एवेंटल लिमिटेड, जिसने पिछले 1 साल में 150% के रिटर्न, 5 साल में 4,809% के बेहतरीन रिटर्न और मैक्सिमम 9,955% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एवेंटल लिमिटेड इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रडार्स, सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर इट्स कस्टमर्स, जो कि मेजरली एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से आते हैं। और इनके सर्विसेज की बात करें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये अपने प्रोडक्ट्स मिलिट्री को सप्लाई करते हैं, जो उनको यूनिक, रियल टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और वायरलेस सेगमेंट में ये रडार सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग करती है और सॉफ्टवेयर सेगमेंट में ये इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, विजुअल स्टिमुलेशन, GIS सर्विसेज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनी मोर प्रोवाइड करती है। और इनके क्लाइंट लिस्ट में इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसरो, DRDO, L&T, बोइंग, गोवा शिपयार्ड जैसे बड़े रियोन ब्रांड नेम शामिल हैं। साथ ही कंपनी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, L&T एंड इसरो के साथ स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स भी किया है, जिससे इसका बिजनेस मॉडल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इतने ह्यूज रिटर्न्स देने के बावजूद भी अभी कंपनी का मार्केट कैप केवल 4,188 करोड़ का है और स्टॉक पी 76.4 का है और इंडस्ट्री पी 68.8 का है। वहीं ROC बहुत ही फिनोमिनल 47.5% है और ROE भी एक्सीलेंट 39.2% है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही बढ़िया 0.10 का है और प्रमोटर होल्डिंग 40.1% है। साथ ही इसमें FI और DI की भी थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिलती है। कंपनी ने अपने P&L को भी काफी स्ट्रॉन्ग किया है। जो नेट प्रॉफिट पहले इसके सिंगल डिजिट में हुआ करते थे, वो बढ़ते हुए आज की डेट में डबल डिजिट में पहुंच चुके हैं। वहीं अगर इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 42% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 54% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 144% के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं।
और स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से इसका रिजर्व बहुत ही बेहतरीन है और बोरिंग्स नेग्लिजिबल है और कंपनी अभी अप्रॉक्स 11% के करेक्शन पर अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छा करेक्शन तो नहीं है क्योंकि इस कंपनी ने बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इसलिए यहाँ पर हम इसमें और भी ज्यादा करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बढ़िया हैं और फाइनेंशियल्स भी काफी स्ट्रांग हैं और जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वो काफी ग्रोइंग है, इसलिए इस लेवल पे भी हम इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टॉक्स एवरग्रीन है और इनका बिजनेस मॉडल भी फ्यूचरिस्टिक है और इनके पास पूरा पोटेंशियल है फ्यूचर में मल्टीपोल रिटर्न्स बनाकर देने की। एंड फ्रेंड्स, आपकी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय है, कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।